बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमे वाले सेशन की बात करें तो जुमे वाले सेशन की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 61 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई दिखाया 1,19,542 का, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 390 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स के लो की बात करें तो वो 1,18,665 पे रहा, जिधर इंडेक्स ने 488 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो 50 पॉइंट की कमी के साथ 1,19,102 पे रही। पूरे वीक की अगर बात करें तो पूरे वीक में वॉल्यूम कम थे सिवाय बुध के और जुमेरात के। जुमेरात वाले दिन में 223 मिलियन के वॉल्यूम थे और बुध वाले सेशन में 280 मिलियन के, और जुमे वाले सेशन में सिर्फ 100 मिलियन के। तो वॉल्यूम को देख के लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी आपका इन्वेस्टर। वो रेंज बाउंड सा सिचुएशन है, वो देखना चाहते हैं बजट कैसा आता है, उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, कौन से सेक्टर पे कैसा इंपैक्ट आना है। जुम्मे वाले सेशन में हमारा क्वेश्चन आंसर ग्रुप होता है, तो ग्रुप में भी किसी भाई ने पूछा था कि इंपैक्ट क्या आएगा, कौन से सेक्टर पे कैसा इंपैक्ट आएगा बजट का। तो देखिए अभी तो कबल वक्त होगा कुछ भी कहना, वो तो बजट अनाउंस होगा उसके बाद पता चलेगा कौन से सेक्टर पे टैक्स लगता है, कौन से सेक्टर को रिलीफ मिलता है टैक्स में, तो उसके अगेंस्ट पर आगे या आपको अपसाइड मूव मिलने को देखने को मिलेगी या फिर थोड़ा सा प्रेशर वो सेक्टर लेगा। लेकिन कोई भी सेक्टर कैसा परफॉर्म करता है बजट के बाद वो तभी पता चलेगा जब आपका बजट अनाउंस हो चुका होगा। उसके बाद देखें बजट को लेके बजट प्री बजट रैली भी बन सकती है, बजट अनाउंस होने के बाद भी रैली बन सकती है। तो कोशिश ये करेंगे जो भी आपके 1-1, 2-2 रुपए, 4-4 रुपए के प्रॉफिट पे स्टॉक है उन पे ट्रेलिंग स्टॉप लगाएं, कम से कम अपनी बाइंग का लगाएं, ताकि अगर नीचे प्राइस जाती है तो आप स्टॉक होके बैठ ना जाएं और बिल्कुल खाली होकर भी ना बैठे कि ये ना हो कि कोई प्री बजट रैली बन जाए या बजट के आगे पीछे कोई रैली बन जाए और आपके पास कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए कुछ ना हो। तो हमने एक दी थी कॉल, सिग्नल तो भी बना के नहीं दिए थे जुमे वाले सेशन में, जुमेरात वाले सेशन में। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मंडे से पहले प्री ओपन से पहले 1-2 सिग्नल बना के देंगे जिनमें हमें लगता है कि बाइंग हो सकती है, तो उसमें फिर बाइंग करके रखेंगे अपने पास। अगर कोई रैली शेली बनती है तो फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और अगर नीचे चला गया तो नीचे के लेवल भी देंगे। जैसा कि हमारा तरीकेकार है कि जो भी हम ट्रेड सिग्नल देते हैं, स्विंग ट्रेड सिग्नल, उसमें दोनों स्ट्रेटजी सामने रखी जाती हैं कि अगर मूव मिल गई तब भी प्रॉफिट कैसे बुक करना है, और अगर मूव ना मिलती करेक्शन आती है तो फिर भी हमने नीचे जाकर कैसे बाइंग करनी है। वो दोनों तरह से हमने जो चीजें हैं वो मैनेज की होती हैं। जुमे वाले सेशन का फीबिलिटी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 2.43 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.84 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 0.68 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग 0.33 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग 0.61 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग 0.54 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 2.34 मिलियन की, एमबीएफसी की बाइंग 0.02 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.28 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.87 मिलियन डॉलर की। बैंक ने तकरीबन 2.43 का बेचा और म्यूचुअल फंड ने 2.34 का बाय किया। अगर तो ये बाइंग सेलिंग डेट मार्केट में है तो बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रेंज बाउंड सा आपका इंडेक्स है, आपकी मार्केट है, कि कोई 500 मिलियन का बेच रहा है, कोई 0.25 मिलियन का बेच रहा है और कोई 0.25 मिलियन का उठा रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि मार्केट में मूव बिल्कुल भी नहीं है। और रोल ओवर वीक भी आगे, ये जो नेक्स्ट वीक है अभी स्टार्ट होने जा रहा है, तो ये रोल ओवर वीक है, तो उस वजह से भी रेंज बाउंड सा रह सकता है आपका इंडेक्स। और उसके बाद बजट तो आपके सामने है। तो नॉर्मली अगर देखें म्यूचुअल फंड को तो तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने 0.35, 0.46, 0.87 का सेल किया है, सिवाय फूड एंड पर्सनल केयर के उसमें उनकी बाइंग है 0.17 और पावर जनरेशन में 0.03 मिलियन की। अब बिल्कुल माइनर सी बाइंग है इनकी। बैंक्स को देखिए तो बैंक्स ने भी बाय किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनकी बाइंग है वो फूड एंड पर्सनल केयर में है। तो फूड एंड पर्सनल केयर जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जो आपके इदारे हैं वो बाय कर रहे हैं फूड में। फूड में देखें तो तकरीबन 2 मिलियन का उठाया है बैंक्स ने, उसके बाद ब्रोकर ने 0.13 का और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने 0.13 का। तो उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां देख लें तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी एंट्री सब की है, जैसे बैंक्स की देख लें, उसके बाद ब्रोकर ने भी बाय किया, कंपनीज ने बाय किया, इंडिविजुअल्स की थोड़ी सी बाइंग, इंश्योरेंस कंपनीज की थोड़ी सी बाइंग और एनबीएफसी की थोड़ी सी बाइंग। और सेल देखें तो सिर्फ म्यूचुअल फंड ने किया है 0.34 मिलियन का। तो अभी थोड़ा सा इसको दें, टाइम दें, थोड़ा सा रोल ओवर वीक गुजार लें, साथ में देख लें बजट कैसा अनाउंस होता है, तो उसके बाद ही फिर आप कुछ अच्छा डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपने बाय करना है या फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। लेकिन बिल्कुल ही आपको खाली होकर ना बैठ जाएं 100% कैश पे, कुछ ना कुछ अपने पास रखें, जो भी नीचे आपके पास पड़ा हुआ है या जो नीचे मिल रहा है
ताकि अगर कोई रैली शैली बने तो आप जो मिस ना करें। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो मूव थी वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में थी और 168 पॉइंट या 169 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। उसके बाद रिफाइनरी ने 29 पॉइंट और फूड एंड पर्सनल केयर ने 27 पॉइंट। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर है, तकरीबन उसने 68 पॉइंट लूज किए। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स और फार्मास्यूटिकल वगैरह। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो एंग्रो में सबसे ज्यादा मूव थी, इसी वजह से इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो उनमें मूव थी सेक्टर वाइज। तो एंग्रो ने 175 पॉइंट ऐड किए। उसके बाद एटीएल ने 30 पॉइंट, पेक्जन पावर ने 27 पॉइंट, एमईबीएल 24 पॉइंट, पीएसईएल ने 20 पॉइंट और बाकी सब ने थोड़े थोड़े से पॉइंट ऐड किए। नेगेटिव साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट एफएफसी ने लूज किए, तकरीबन 54 पॉइंट। उसके बाद एमसीबी ने 42 पॉइंट, सिस्टम 34 पॉइंट, मारी 31 पॉइंट, पीपीएल ने 28 पॉइंट। जुम्मे वाले सेशन के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें तो बीबीएफएल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, तकरीबन 32 मिलियन के। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे डब्ल्यूटीएल, डोल, प्रेमा, जीजीएल, पीटीसी, केईएल, एफसी, ईपीएल, कॉसम और पीआरएल। बजट की आमद है और आईएमएफ से डिस्कस हो रही हैं चीजें बजट को लेके। तो आईएमएफ ने कह दिया है जी कि पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है आंदा माह माली साल जीरो इनफ्लो पर रखा जाएगा। एक तो आईएमएफ का यह मुतालबा है और दूसरे नंबर पे आईएमएफ ने बोला है कि आइंदा माली साल गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए जो प्लान दिया गया है इस पर अमल दरामद करना होगा, यानी कि लाजमी आपको करना होगा। आईएमएफ का यह भी मुतालबा है। तो अगर ये सर्कुलर डेट का मसला हल होता है गर्दिशी कर्जे का तो पीएसओ इसका बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, साथ में एसएसजीसी को ले लें, साथ में मेरे ख्याल से पीआईए भी होगा। तो इन चीजों में मूव आ सकती है। अगर आपने इसको करना ये है, आपके एक भाई ने जो क्वेश्चन आंसर था उसमें भी किसी भाई ने पूछा था कि कहां पे लिया जा सकता है पीएसओ को, तो चले ठीक है। और एक भाई का और भी मैसेज आया था कि ये जो गर्दिशी कर्जा है इन्होंने हल करना है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, तो ये तो 2025-26 पूरा ले जाएगा। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि चीजें जो आपको नीचे करेक्शन पे मिलती हैं, डिप पे मिलती हैं, उधर पकड़ लें। अब ये तो है नहीं कि एक साल का अभी एक साल पीएसओ ने नीचे नहीं जाना या एसएसजीसी ने नीचे नहीं जाना, जाहिर बात है ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, कोई अच्छी खबर भी आएगी बुरे भी आएगी। तो उसको देख के जो चीजें अच्छी होने वाली होती हैं उनको एक्युमुलेट किया करें, उनको जमा करना शुरू किया करें। तो पीएसओ के लेवल के बारे में किसी भाई ने पूछा था कि पीएसओ को कहां पे लिया जा सकता है, पीएसओ को कहां पे सेल किया जा सकता है। तो पीएसओ की जो बाइंग है वो तकरीबन 373 रुपए से लेके 343 रुपए तक आप इसको 343 तक 347 के बीच में इसको आप एक्युमुलेट कर सकते हैं, जहां पे आपको मिले थोड़ा थोड़ा सा करके जमा करें। सेलिंग इसकी फिर हो सकती है आगे 388 से लेके तो तकरीबन 418 तक 416 तक, वहां तक आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कुछ भाई कहते हैं कि ठीक है पीएसओ का जो दिसंबर तक जो आवाजें आ रही हैं वो 700 की हैं, चलें आप 700 इतना लंबा वेट ना करें। अगर आपने ज्यादा शॉर्ट में लेके जाना है तो इसको यहां पे पकड़ें और 400 तक 415 तक 407 तक आप इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद मारी को लेके काफी क्वेश्चन है कि मारी को लेना चाहिए, मारी को नहीं लेना चाहिए। तो मारी को देखें अभी 2 दफा उसने कोई रिजल्ट इतना अच्छा नहीं दिया, कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। पहले अच्छा होता था, मारी डिविडेंड देता था, आवाम को भी अच्छा लगता था। अब जब से बोनस वाला चक्कर हुआ है उसके बाद फ्रीज शेयर भी इसकी उम्मीद है इंशाल्लाह मंडे से मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि कल से इसके जो फ्रीज शेयर थे उसका भी कोर्ट ने फैसला दे दिया है। तो सीडीसी से मेरे ख्याल से मिल गए हैं मारी को, और मारी आपको मंडे ऑनवर्ड जो है वो आपको दे देगा, डिस्पैच कर देगा जिसका जो बनता है। अगर इस दफा मारी की बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस हो चुकी, तो अगर इस दफा मारी डिविडेंड देता है फिर तो 728 तक दिखा सकता है, 750 तक दिखा सकता है आपको। अदरवाइज अगर डिविडेंड नहीं देता तो फिर वही पुराने दौर, पुरानियां जलालता 540 वाली 580 वाली, या कह सकते हैं हो सकता है 500 भी तोड़ दे 480 पे चला जाए। तो इस दफा का डिविडेंड देता है तो मेरे ख्याल से अच्छी मूव दे सकता है, अदरवाइज फिर कामा को ये काम। तो मारी को अगर आपने एक्युमुलेट करना है तो 600 से लेके तो 575 तक 560 तक इसमें एक्युमुलेशन की जा सकती है। टारगेट प्राइस की बात करें तो टारगेट इसका 645 626 645 से लेके तो 728 तक 750 तक हो सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद किसी भाई ने जीजीएल का पूछा था, तो देखें आप इसको ले सकते हैं 14 रुपए 16 पैसे से लेके 12 रुपए 20 पैसे या फिर 12 रुपए 30 पैसे तक, और टारगेट प्राइस आप इसकी 16 रुपए 80 पैसे से लेके तो जहां तक आगे टॉप इसका लगा था तकरीबन 17 रुपए 15 पैसे तक, यहां तक आप इसका जो सेलिंग टारगेट है वो रख सकते हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे कि प्रीमियम ग्रुप में 1-2 स्टॉक के जो है ट्रेड सिग्नल शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह मंडे
कल प्री ओपन से पहले पहले। तो लेकिन स्टॉक देख के शेयर करेंगे कि जो हमें रैली भी मिस ना होने दे हमारी, और अगर कोई करेक्शन आती है तो उसमें भी हम स्टॉक ना हो। तो जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।